आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का ए कोड का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कौन कौन सा सही है, एग्जैक्ट कौन सही है। तो 1 नंबर का कहता है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त है। तो सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त है, तो स्वर्गलोक का। किसका? स्वर्गलोक का। हिरण्मय पात्रेण दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सी नंबर। कितना हो जाएगा? सी। 3 नंबर में है अपाविरनु पद का अर्थ क्या है। तो अपानुवृत पद का अर्थ है ढका हुआ। क्या है? ढका हुआ। इसके बाद अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है। तो ये कथन किसका है? तो चतुर्थ पुरुष का। किसका है? चतुर्थ पुरुष का। आलस कथा पाठ में ओहो कथमय कोलाल किसकी उक्ति है। तो इसका आंसर पहला आलसी। किसका है? पहला आलसी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्य। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भवंत महेश नमस्कारो किसका कथन है। ये कथन किसका है? तो कर्ण का। ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर में कहता है मात्रा भिक्षा याचे यह किसकी है। तो ये कर्ण का है। किसका है? कर्ण का। अगला आता है 9 नंबर में इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। तो किसके लिए? तो अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। तो ये किस अवसर पे? तो दुर्गा पूजा। ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि है। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर में है कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है। तो कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? पराशर। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर का क्वेश्चन है वसुधा किसका पर्याय है। तो इसका कौन है? तो पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर में है पटन देवी किस नगर में अवस्थित है। तो ये कहाँ है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन है। तो कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रो जोड़ अनह बराबर रावण। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है री जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो रो हलंत। ऑप्शन नंबर डी। अगला 18 का क्वेश्चन है तस्य जोड़ इति पद की संधि क्या होगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तस्यति। 19 नंबर का क्वेश्चन है किस पद में वि उपसर्ग नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेदः। ऑप्शन नंबर बी। 20 का है दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा है? दूर। ऑप्शन नंबर सी। 21 का है आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग है। तो आव। कौन सा उपसर्ग है? आव। 22 नंबर में कहता है बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो तृतीय विभक्ति का। किसका? तृतीय विभक्ति का। ऑप्शन नंबर सी। 23 का क्वेश्चन है संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो किस विभक्ति का? चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भवत्सु। अगला क्वेश्चन 25 का है, किस समास का पहला पद अवयव होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है, विग्रह करने में चौ का प्रयोग किस समास में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व में होता है, ऑप्शन नंबर बी। 27 का क्वेश्चन है कि विशेषण विशेष बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत्तलम, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 28 में कहता है, मुनि शब्द पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मुने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी है? सप्तमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गंगामय इस पद का मूल है, तो गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत भूमि। अगला क्वेश्चन है, अय निर्मला डैश वहंतो वसंती श्लोका किस पाठ से उद्धृत है? तो ये किस पाठ से है? तो भारत महिमा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देवगण क्या गाते हैं? देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? विदुर, ऑप्शन नंबर सी। 35 का है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? तो ये किसके द्वारा है? नरक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 36 में आता है, सुखावह क्या है? तो सुखावह क्या है? अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी। 37 में है, शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए? तो शिक्षक जो है दलित बालक को विद्यालय लेके गए थे, ऑप्शन नंबर सी। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक में। किसमें? स्नातक में। 39 नंबर है, दलित बालक का नाम क्या था? तो दलित बालक का नाम था राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मधु विजयम की लेखिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 41 में, पंडिता क्षमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो पंडित क्षमाराव ने शंकर चित्रम का रचना किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ज्ञानवल्लभ ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेयी को। किसको दिया? मैत्रेयी को। अगला है, औज और हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ए। 44 का है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरेव। अगला क्वेश्चन है, खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खग जोड़ ईसा बराबर खगेश, ऑप्शन नंबर बी। 46 का है, व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वी,
अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पित्रा विभक्ति। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तृतीया विभक्ति का रूप है। अगला क्वेश्चन है दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दात्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्वम। अगला क्वेश्चन है लिख धातु का रूप लट लकार में क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिख्यति। अगला क्वेश्चन है नमित किस लकार का रूप है? तो क्या हो जाएगा इसका? लट लकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 52 में कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है? तो कौन हो जाएगा? भव, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 53 में शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गम जोर तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनता है? गंतुम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में कौन सा प्रत्यय है? लट्यूट, कौन सा? लट्यूट, ऑप्शन नंबर बी। 56 में कहता है राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीता को दिखा रहे हैं। 57 में कहता है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है विशाल नेत्री वाली कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, सीता। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है कौन नृत्य कर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का भक्त, क्या हो जाएगा? भक्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विरीत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका कौन है? बरहा मिहिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नित्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63 का न्याय दर्शन का। किसका? न्याय दर्शन का। 64 में कहता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान धर्मों से होती है, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इस जगह गलती हो गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, संस्कार से। किससे होगा? संस्कार से। ये क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 65 नंबर का देखते हैं हम लोग। 65 का होगा साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोदान, ऑप्शन नंबर बी। 66 का है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? स्वामी दयानंद का निधन कब होता है? तो 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 68 में कहता है कौन प्रसाद को खा रहा था? तो कौन खा रहा था? चूहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
समाज और शिक्षा के उद्धारक विवेकानंद थे ना। 70 में है वेरेन वेरस्य समनम असंभव, यह किसकी युक्ति है? तो ये महात्मा बुद्ध की है, ऑप्शन नंबर ए। 71 में कहता है यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो छोटी बुद्धि वाले, ऑप्शन नंबर सी। 72 में कहता है हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पशु पक्षी। हितोपदेश का संबंध किससे है? पशु पक्षी। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो कौन फंस गया था? बाघ, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, इस जगह गलती होगी या फिर इसका आंसर हो जाएगा कौन? पथिक। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन डैश भार क्रिया विना रिक्त स्थान में उचित क्या हो जाएगा? तो ज्ञानम। क्या हो जाएगा? ज्ञानम, ऑप्शन सी। अगला 75 में कहता है पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो ये किसका है? अयादी संधि, ऑप्शन नंबर बी। आगे 76 का कहता है सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? तो सती जोर ईसा बराबर सत्यसा, ऑप्शन नंबर ए। 77 में कहता है भुवः प्रभवः का उदाहरण क्या है? तो हिमालयात गंगा प्रभवती, ऑप्शन नंबर ए। अगला 78 में कहता है हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया, ऑप्शन नंबर ए। 79 में कहता है सामासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, करने तृतीया। 80 में कह रहा है महान मिष्टान्न रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो रुचनार्थ प्रियमानः, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 81 का कहता है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन है? तो पश्चिमृतम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 82 में कहता है सचिवानाम आलस्य का समस्त पद क्या है? तो क्या हो जाएगा? सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए। 83 में कहता है माता पितरों कौन सा समास है? तो कौन सा है? द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युष्मद। 85 में कहता है चत्वारा का मूल शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, चत्वारी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 86 में अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा संतु, ऑप्शन नंबर सी। 87 का कह रहा है पटेयम पद में कौन सी धातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पठ धातु, ऑप्शन नंबर बी। 88 में फिर कहता है वी जोर ज्ञा जोर लप्य के मेल से क्या बना? तो ऑप्शन नंबर सी, विज्ञा। अगला 89 नंबर में कहता है रोगा में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा हो जाएगा? लट्ट्यूट। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लट्ट्यूट। 90 में कहता है क्री जोर क्वत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राधे में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन हो जाएगा? नए प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। 92 में कहता है वध किस लकार का रूप है? ऑप्शन नंबर ए, लट लकार का। 93 में कहता है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? तो क्या हो जाएगा? 16 संस्कार हैं, ऑप्शन नंबर सी। 94 में कहता है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 3 ठो। अगला कह रहा है 95 में
पथिक किसके द्वारा पकड़ कर खाया गया? तो किसके द्वारा? बाघ के द्वारा। अगला है व्याघ्र पथिक कथा में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो अविश्वासी पात्र कौन है? पथिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाघ कैसा था? तो बाघ कैसा था? बूढ़ा था, ऑप्शन नंबर ए। सीता को विशालक्षी किससे ने संबोधित किया? तो किसने किया है? तो राम ने, ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर में कहता है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर, ऑप्शन नंबर बी। 100 कहता है महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो ऑप्शन नंबर बी अनुष्टम। तो हम लोग का 100 में 100 देखे एक बगल से सभी का आंसर। इसमें हो सकता है एक आध पॉइंट गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।